Hello everyone, welcome to Village Stock. So in this video we will discuss the working and operation of asynchronous FIFO. So first of all we understood what is FIFO. So FIFO मतलब कि first in first out. It is a one type of memory like जब भी हमारे पास like दो डोमेन है ये डोमेन वन और मान लीजिए ये डोमेन टू, तो जब भी ये डोमेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगे, इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी F1 है और इसकी F2 है, तो राइट और रीड ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए हम इन बिटवीन एक फीफो यूज़ करते हैं, जो कि टेम्पररी कोई भी हमारा डेटा स्टोर करेगा और वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इसके लिए हम फीफो का यूज़ करते हैं। और बेसिकली तो दो टाइप के फीफो होते हैं, एक तो सिंक्रोनस फीफो और दूसरा है एसिंक्रोनस फीफो। तो सिंक्रोनस फीफो क्या है कि वो जो राइट और रीड ऑपरेशन है वो सिंक्रोनस टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है। लाइक मान लीजिए हमारी क्लॉक है, तो इसमें लाइक जब भी नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज आएगी तभी हमारा राइट और रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारा राइट और रीड ऑपरेशन है वही, मतलब कि एक क्लॉक की तरह वर्क करता है कि लाइक यहाँ पे क्लॉक हमारी पीरियोडिक हो सकती है, पर यहाँ पे पीरियोडिक होना जरूरी नहीं, मतलब कि नेसेसरी नहीं है। तो जब भी राइट सिग्नल या रीड सिग्नल हाई होगा या तो फिर लाइक पॉजिटिव एज पे होगा या नेगेटिव एज पे होगा, तो वहाँ पे इमीडिएटली ऑपरेशन डन होगा जो भी राइट और सिग्नल का हमें करना चाहते हैं। तो लाइक एप्लीकेशन क्या है कि सिंक्रोनस फीफो में जब भी हमारा पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पे ही वर्क करेगा, तो उसमें जो इन बिटवीन है एजिस, उसमें हमारा दूसरा कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म हम कर सकते हैं। तो ये हम स्लो कर कह सकते हैं, ये ऑपरेशन स्लो परफॉर्म होगा तो लो पावर मोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट एसिंक्रोनस फीफो में ऐसा नहीं है, इसमें जब भी राइट और रीड क्लॉक आएगी हाई या तो लो होगी, लाइक पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पे होगी, तो माइक्रो प्रोसेसर मस्ट सर्विस एट दैट टाइम, तो इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन होगा। तो वो हमें माइक्रो प्रोसेसर वांट टू डू मल्टीपल थिंग्स इट्स लाइक इन इंटरप्ट, तो जो भी हाई प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट होगा वो इमीडिएटली सर्व होगा इन केस ऑफ एसिंक्रोनस फीफो। तो एसिंक्रोनस फीफो के बारे में बात करें तो उसमें सिग्नल्स एसोसिएटेड विथ एसिंक्रोनस फीफो में दो टाइप के सिग्नल्स है, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल में हमारा है राइट, रीड, डी इन, डेटा इनपुट एंड रीसेट। तो राइट में क्या होगा कि जब भी हमारा डब्ल्यू आर राइट हाई होगा तो हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रीड सेम लाइक रीड ऑपरेशन हाई होगा तो रीड लाइक रीड लाइन हाई होगी तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। डी इन डेटा इनपुट में हम जो भी माइक्रो प्रोसेसर में डेटा लाइक फीफो में डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा स्टोर होगा। और रीसेट्स के यूज से हम फीफो को रीसेट कर सकते हैं। और आउटपुट सिग्नल्स में तीन टाइप के सिग्नल्स होंगे। पहला है फ्लैग सिग्नल्स, तो उसमें हमारा आएगा एम टी, फुल, ऑलमोस्ट एम टी, ऑलमोस्ट फुल, जो कि एक आउटपुट सिग्नल की तरह वर्क करेंगे। तो लाइक हम समझेंगे तो एम टी क्या है कि हमारा फीफो अगर खाली है, पूरा कोई डेटा नहीं है, तो वो एम टी है। फुल कैसे होगा कि जब भी हमारा फीफो यहाँ पे लाइक यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35 ये भरा हुआ है, तो एक पोजीशन खाली है, तो ये ऑलमोस्ट फुल का केस है। और ये जो नीचे वाला केस है लाइक 31 एक ही डेटा है, तो ये ऑलमोस्ट एम्प्टी का केस है। और अगर हमारे सारे एड्रेस पे डेटा होगा तो वो फुल का केस होगा। तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटस लाइक फ्लैग सिग्नल विल वर्क। एंड एरर सिग्नल्स में क्या है कि राइट एरर है, रीड एरर है, दो टाइप के हैं। तो अगर हमारा फीफो फुल है और तो भी हम राइट करने की कोशिश करें तो वो राइट एरर देगा। और अगर हमारा फीफो खाली है, पूरा एम्प्टी है, तो अगर फिर भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो रीड एरर देगा। दूसरा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स है, तो उसमें दो टाइप के सिग्नल्स है, राइट एक्नॉलेजमेंट, रीड एक्नॉलेजमेंट। तो जब भी हमारा राइट एक्नॉलेजमेंट पे हम राइट करेंगे डेटा कोई भी फीफो में, तो वहाँ पे राइट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हाई होगा कि हाँ तुम्हारा डेटा स्टोर हो गया है। तो ये जो एरर सिग्नल और ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है वो ऑप्शनल है। हाँ, एंड वन मोर सिग्नल इज डी इन, डी आउट सॉरी। सो रीड ऑपरेशन होगा, वहाँ पे हमारा डेटा रीड होगा, डी आउट। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। जो इनपुट सिग्नल है वो राइट, रीड, डी इन, रीसेट। एंड यहाँ पे फ्लेक्स सिग्नल सिग्नल से चार टाइप के हैं, एम टी, फुल, ऑलमोस्ट एम टी, ऑलमोस्ट फुल। एरर सिग्नल्स दो टाइप के हैं, राइट एरर, रीड एरर। एंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दो टाइप के हैं, राइट एक्नॉलेजमेंट, रीड एक्नॉलेजमेंट। एंड एक वन है डी आउट। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शनल है, एरर सिग्नल्स और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ऑप्शनल की तरह मान सकते हैं।
तो डिजाइनिंग ऑफ एसिंक्रोनस FIFO की बात करें तो 3 तरह के फंक्शन है यहाँ पे, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन एंड रीसेट ऑपरेशन। तो पहला राइट ऑपरेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई एक एग्जांपल ले कि हमारे पास 8 डेप का एक FIFO है, तो उसका एड्रेस होगा 0 to 7। तो यहाँ पे टेक ऑफ मेमोरी करने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे कि जस्ट स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी, जो कि स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ मेमोरी। जो भी हमारा ये एड्रेस है उसको पॉइंटर स्टोर करेगा कि किस जगह पे हमारा क्या है डेटा, तो कीपिंग ट्रैक करेगा। और जब भी रीसेट सिग्नल होगा हाई तो पॉइंटर 0 पे हो रहेगा, और वहाँ पे अदर सिग्नल्स जो भी है, फ्लैग सिग्नल्स, एरर वगैरह सिग्नल्स, वो सब 0 हो गए। और जो भी एक्सेप्ट एम्प्टी क्योंकि हमारा FIFO पूरा खाली होगा इन केस ऑफ रीसेट, तो एम्प्टी सिग्नल एक हाई रहेगा। और राइट में क्या होगा कि जब भी हमारा राइट सिग्नल आएगा, हाई होगा या लो होगा, तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी हमारा डी इन डेटा है वो FIFO में स्टोर करेंगे, और बाद में पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 1, लाइक अगर हमारा पॉइंटर 0 पे है तो वो आगे 1 पे पहुंच जाएगा, अगर 1 पे है तो 2 पे जाएगा, ऐसे वर्क करेगा। और तीसरा है फ्लैग सिग्नल, जो कि हमें स्टेटस बताएगा कि FIFO कैसे है, एम्प्टी है, फुल है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है, ऑलमोस्ट फुल है। तो फ्लैग सिग्नल लास्ट में शो होगा। तो यही है कि जब भी हमारा एट 6 पोजीशन होगा तो यहाँ पे होगा, जब भी हमारा पॉइंटर, तो ये ऑलमोस्ट फुल का केस है, अगर 7 पे होगा तो वो फुल का केस है। ठीक। और लाइक और एक बार हम देख लेते हैं कि जब भी हमारा पॉइंटर 0 पे होगा तो वो ऑलमोस्ट लाइक फुल एम्प्टी का केस होगा, लाइक एम्प्टी होगा हमारा FIFO। और जब भी हमारा पॉइंटर 1 पे होगा तो वो ऑलमोस्ट एम्प्टी का केस होगा, और जब भी हमारा पॉइंटर 6 पे होगा तो वो ऑलमोस्ट फुल, और 7 पे होगा तो वो फुल का केस होगा। और रीड ऑपरेशन की बात करें तो रीड ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर एग्जांपल के लिए हम ये 4 डेप्ट का एक FIFO ले, तो इसका एड्रेस होगा 0 1 2 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लाइक हियर शिफ्टिंग लॉजिक वी यूज्ड फॉर रीड ऑपरेशन इज लाइक वी ऑलवेज नीड रीड फ्रॉम 0 लोकेशन। तो यहाँ पे हम जो भी 0 लोकेशन में होगा वहाँ से हम ऑलवेज रीड करेंगे, तो हमारा ये फिक्स रहेगा। वेरीलोग में भी हम जब भी रीड करेंगे तो वो 0 लोकेशन से ही करेंगे, तो हम शिफ्टिंग ऑपरेशन यूज करेंगे। तो लाइक फर्स्ट रीड होगा 0 से, तो वो 22 होगा, बाद में ये 24 यहाँ शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, फिर वो रीड होगा, लाइक वाइज 26 एंड 28 रीड होंगे। तो ये कैसे होगा कि जब भी 22 रीड हो गया तो वो शिफ्ट होकर नीचे चला जाएगा, और लाइक 24 होगा वो 0 पे आ जाएगा, 26 होगा और वो फर्स्ट लोकेशन में आ जाएगा, और ये 28 होगा वो सेकंड पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम 28 की जगह 28 ही रखेंगे, कॉपी करेंगे। तो ऐसे हम रीड ऑपरेशन करेंगे। हम आगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और पॉइंटर कंसेप्ट हम बात कर लें, तो पॉइंटर यहाँ पे कैसे हम हैंडल करेंगे रीड ऑपरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंटर कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, मान लो हमारे पास 3 डेप्ट का कोई FIFO है, तो उसका लाइक एड्रेस होगा 0 1 2। तो लाइक फर्स्ट राइट से हम करते हैं, कुछ डेटा राइट कराते हैं, फिर रीड कराएंगे। तो पहले हम राइट कराते हैं 41, तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फिर हमारा पॉइंटर चला गया 1 पे। जैसे आगे मैंने बताया था, पहले राइट होगा, फिर पॉइंटर +1 होगा, फिर स्टेटस बताएगा फ्लैग का। तो यहाँ पे आफ्टर राइट इज इक्वल टू 41, पॉइंटर 1 पे चला जाएगा। आफ्टर राइट इज इक्वल टू 42, पॉइंटर 2 पे चला जाएगा। और आफ्टर राइट इज इक्वल टू 43, हमारा पॉइंटर 3 पे चला जाएगा। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट का पॉइंटर यूज करेंगे, लाइक अगर हमारे पास डेप्थ 4 है, लाइक FIFO की डेप्थ 4 है, तो यहाँ पे हमें 3 बिट का पॉइंटर यूज करेंगे। तो और रीड ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रीड एट 0 लोकेशन, तो पहले 41 रीड होगा, फिर यहाँ पे हम पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर -1 का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे ये याद रखना कि हम राइट ऑपरेशन में पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर +1 का करते थे, और रीड में हम पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर -1 का करेंगे। तो लाइक फिर हमारा पॉइंटर नीचे आएगा, वो आगे हम देखेंगे कैसे आएगा। तो सेकंड रीड एट 0 लोकेशन में करेंगे तो ये 42 आएगा, क्योंकि शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से हम रीड करेंगे
तो ये कैसे होगा देखते हैं। तो अगर हम आफ्टर राइट ऑल दिस 41 42 43 हमारा पॉइंटर है 3 पे, लाइक मैंने प्रीवियसली कहा, अब पॉइंटर हमारा 3 पे है, तो अब हमने 0 पे 41 रीड किया तो हमारा पॉइंटर पॉइंटर -1 हो जाएगा, तो वो 2 पे आ जाएगा, हमारा पॉइंटर है 2 पे। फिर से हमने ये शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर दिया, लास्ट थर्ड स्टेप हमारा शिफ्ट का है, और बाद में फ्लैग सिग्नल शो होंगे। तो यहाँ पे हमने 42 रीड करने के बाद हमारा पॉइंटर माइनस होकर आ जाएगा लाइक 2 से 1 पे। और जब भी हमारा ये 43 यहाँ पे लाइक यहाँ पे थे पहले प्रीवियस स्टेप में, यहाँ पे 43 आ गया था, अब वो 0 पे आ जाएगा, तब हमारा लाइक जब भी 43 रीड होगा तो हमारा पॉइंटर माइनस होकर आ जाएगा नीचे 0 पे, तो अब हमारा पॉइंटर है 0 पे। तो यहाँ पे फीफो इज एम्प्टी का केस आ गया क्योंकि हमने तीनों डेटा को रीड कर लिया है। तो अब हम लाइक वेरीलॉग कोड की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉड्यूल बनाएंगे लाइक एसिंक्रोनस फीफो, और उसमें इनपुट सिग्नल लेंगे रीसेट राइट रीड एंड डी इन, आउटपुट सिग्नल में डी आउट एंड अनदर फ्लैग सिग्नल्स। हम पॉइंटर लेंगे, अगर हमारे पास 8 डेप्थ का फीफो है, लाइक यहाँ पे मैंने ये फीफो जो किया है उसकी डेप्थ 8 है यहाँ पे, लाइक इसका वर्ड लाइन 8 है, लाइक इसे अगर हमारा फीफो है तो ये 0 to 8 है यहाँ पे ये डेप्थ, और ये जो बीट है उसकी वो भी 8 बीट का है, लाइक ऐसे 8, उसकी वर्ड लाइन 8 है, ऐसे भी 8 है। और हमने दो और सिग्नल लिए है, फीफो फुल और फीफो एम्प्टी, लाइक फीफो फुल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमारा वो राइट एरर और रीड एरर में भी काम आएगा और फ्लैग सिग्नल में भी काम आएगा ये दोनों। और आगे हम बात करें तो एक ऑलवेज ब्लॉक में हम लाइक प्रोसीजरल ब्लॉक में सेंसिटिव लिस्ट में लिखेंगे जो भी इनपुट होंगे, जब भी वो वेरिएबल होंगे तो उसमें पहले बिगिन होगा, लाइक ये ऑल ओवर के लिए है, तो उसमें पहले 3 ऑपरेशन है यहाँ पे, रिसेट राइट और रीड। तो अगर हमारा रिसेट होगा तो डी आउट 0 होगा, पॉइंटर भी 0 होगा, सब 0 होगा एक्सेप्ट एम्प्टी, हमारा एम्प्टी 1 होगा। और जो दूसरा पार्ट है हमारा एल्स, अगर रीसेट नहीं है तो हमारा 2 होगा, यहाँ पे या तो राइट होगा या तो रीड होगा, ठीक है। तो अगर हम पहले राइट की बात करें तो राइट ऑपरेशन में क्या हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटी है, हमारा फीफो फुल होगा या तो फुल नहीं होगा। तो अगर इफ राइट इज राइट एंड रीड नॉट रीड, लाइक राइट हाई है और रीड हाई नहीं है, तो अगर एंड दूसरी हमारी कंडीशन है कि फीफो नॉट फुल, तो क्या होगा कि इफ फीफो इज नॉट फुल, अगर हमारा फीफो फुल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, ये कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर फुल होगा तो हमारा राइट नहीं होगा, तो उसमें राइट एरर आ सकती है। तो अगर हम पहली कंडीशन ले इफ फीफो इज नॉट फुल, देन हमारा जो भी पॉइंटर की पोजीशन होगी मेमोरी पॉइंटर, ये मेमोरी हमारा नाम था फीफो का, तो पॉइंटर जो भी पॉइंटर जहाँ पे भी पॉइंटर होगा उस मेमोरी लोकेशन पे हमारा डी इन डेटा जाएगा, पॉइंटर +1 होगा, और यहाँ पे हम फ्लैग सिग्नल्स लाइक ये फंक्शंस बनाया मैंने, तो अगर लास्ट थर्ड में फ्लैग सिग्नल्स आएगा। ये मैंने कहा था कि राइट एक्नॉलेजमेंट एंड रीड एक्नॉलेजमेंट ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया है जो कि हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करेगा। तो हमने ने यहाँ पे फ्लैग नाम का एक सिग्नल बना दिया है जिसमें मैंने केस स्टेटमेंट यूज़ करके लाइक बता दिया है कि अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे होगा तो ये ऑपरेशन है, लाइक एम टी इज इक्वल टू 1 है या 0 है, फुल इज इक्वल टू 1 है या 0 है। और एल्स अगर हमारा फीफो फुल है, मैंने बताया कि जब अगर फुल होगा तो वो राइट एरर देगा, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक ये राइट एरर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लाइक फीफो को राइट यहाँ पे नहीं है फुल तो राइट करा रहे, तो यहाँ पे राइट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी दिया है और एरर में कुछ नहीं है। तो ऐसे फिर से यहाँ पे फ्लैग का मतलब कि स्टेटस मिलेगा और ये एंड होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑपरेशन एंड हुआ। और अगर हमारा राइट हाई नहीं है और रीड हाई है, तो अगर हमारा रीड सिग्नल हाई है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, अगर फीफो एम्प्टी है या फीफो एम्प्टी नहीं है। फीफो इफ फीफो इज नॉट एम्प्टी, लाइक अगर हमारा फीफो में कुछ डेटा है तो ही हम स्टोर कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ डेटा है हमारा तो ही हम उसको रीड कर पाएंगे। तो पहला केस लेंगे हम फीफो इज नॉट एम्प्टी, तो अगर फीफो इज नॉट एम्प्टी देन डी आउट इज इक्वल टू फीफो ऑफ 0। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे मेमोरी नहीं है, यहाँ पे फीफो है, हमारा फीफो का नाम फीफो ही है,
कैपिटल में। तो अगर हमारा लाइक फीफो फुल नहीं है, लाइक एम्प्टी नहीं है, तो हमारा जो भी लाइक पोजीशन, लाइक पॉइंटर की पोजीशन जीरो से हमारा मैंने कहा था कि वो ऑलवेज हम रीड जीरो से करेंगे, तो फीफो ऑफ जीरो दे दिया, हम ऑलवेज जीरो से हम डी आउट रीड करेंगे। तो अगर हमारा फीफो एम्प्टी नहीं है तो हम जीरो से रीड करेंगे और शिफ्टिंग ऑपरेशन यूज करेंगे। तो मैंने एक शिफ्ट नाम का ऑपरेशन फंक्शन भी बना दिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है लाइक फीफो ऑफ जीरो इज इक्वल फीफो ऑफ वन। तो जीरो में जो वन का डेटा होगा वो जीरो में आ जाएगा, लाइकवाइज जो फीफो ऑफ टू का डेटा होगा वो फीफो ऑफ वन में आ जाएगा। तो ऐसे शिफ्टिंग होगी, जो कि मैंने बताया था कि शिफ्टिंग होगी। और लास्ट में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि पॉइंटर इज इक्वल पॉइंटर माइनस वन होगा और लास्ट में फ्लैग होगा। तो पॉइंटर भी एक नीचे आएगा इसमें रीड ऑपरेशन में। और अगर फीफो एम्प्टी है तो क्या होगा कि अगर फीफो एम्प्टी है और हम रीड कराने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा कि रीड एरर आ सकता है और आएगा। तो यहाँ पे रीड एरर आएगा, तो यही है। और बाद में फ्लैग का स्टेटस होगा कि एम्प्टी है फुल है। अगर हमारा फीफो एम्प्टी है तो हमारा एम्प्टी इज इक्वल टू वन आएगा। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे रीड ऑपरेशन एंड होगा और लास्ट में एल्स में हमारा डिफ़ॉल्ट में सब जीरो होंगे जैसे हमारा रीसेट में था। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये टास्क वाला पार्ट है, जैसे मैंने कहा था फंक्शन वाला, वैसे ही कि मैंने लाइक फंक्शन एंड टास्क सेम ही है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, आप देख लेना क्या क्या है, पर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं दोनों। तो टास्क में क्या है कि लाइक मैंने राइट एक्नॉलेजमेंट का एक टास्क बना दिया है, उसमें ये सिग्नल डाल दिया है राइट एक्नॉलेजमेंट इक्वल वन एंड अदर सिग्नल जीरो। तो लाइकवाइज अगर हम आगे बात करें कि ये सब तो ऑप्शनल है, आप देख लेना। तो यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेशन है, जैसे मैंने कहा था मैंने शिफ्ट ऐसे करके एक फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पे टास्क बनाया है। तो फीफो जीरो इज इक्वल टू फीफो वन, ये सब इसमें कंसेप्ट लिख दिया है। तो ये टास्क को हम जो भी हमारा मेन लाइक हमारा जो मॉड्यूल है, हम उसको बार बार ये शिफ्ट फंक्शन को हम हमारे जो मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी बार यूज़ करना है, तो बार बार हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीड ऑपरेशन में हम ये शिफ्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। और फ्लैग में मैंने जैसे कहा था कि एक टास्क बना लिया है मैंने फ्लैग नाम का, जो कि हमें हर स्टेप में राइट और रीड में हमें फ्लैग स्टेटस चाहिए रहेगा। उसमें क्या करेंगे हम, केस 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 से हम पॉइंटर को लाइक डाल के जो पॉइंटर हमारा 4 बिट का था, तो इसमें हम 4 कंडीशन पे वर्क करेंगे लाइक 0 0 0 0। तो हमारा ये क्या है कि अगर हमारा ये फीफो है और अगर हमारा पॉइंटर 0 पे है तो वो क्या होगा, पूरा एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी इज इक्वल टू 1 और बाकी जो फ्लैग स्टेटस है वो मैंने 0 डाल दिया है। और यहाँ पे भी फीफो एम्प्टी इज इक्वल टू 1 आएगा एंड जो 1 पे होगा हमारा पॉइंटर, तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट एम्प्टी वाला केस होगा। तो ऑलमोस्ट एम्प्टी इज इक्वल टू 1 और डायरेक्ट हमारा बीच में जो भी होगा तो उसमें कुछ स्टेटस में कुछ लाइक दिखेगा नहीं, उसमें सिर्फ पॉइंटर कहाँ पे है वो हमें दिखेगा। तो अगर हमारा ये 7th पे है, अगर हमारा ये यहाँ पे 7th पे है तो ये 0 to 7 होगा। तो अगर हमारा 7th पे है, अगर हम राइट करके आ गए 6 पे राइट करके हम 7th पे आ गए, तो यहाँ पे ये पूरा नीचे भरा हुआ है। अब एक ही लोकेशन खाली है, तो यहाँ पे हम जब भी 6 लोकेशन से राइट करके 7th पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक एड्रेस खाली रहेगा, लाइक ये हमारा जो ए 7th एड्रेस पे डेटा है वो खाली है, कुछ है नहीं। तो इसको हम लाइक ऑलमोस्ट फुल के केस में डालेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा फीफो ऑलमोस्ट फुल है। और जब भी यहाँ से जाएगा 7th लोकेशन में भी हम कुछ लिखेंगे और वो आगे जाएगा 8 में, तो हम लाइक ऐसे कह सकते हैं जब भी पॉइंटर इज इक्वल टू 8 होगा तो हमारा फीफो फुल होगा। तो हम फीफो इज इक्वल टू फीफो फुल के नाम से मतलब कि वो स्टेट को हाई कर देंगे। तो ऐसे हमारा स्टेटस देखेगा कि जब भी हमें फ्लैग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ्लैग टास्क को बुला लेंगे वहाँ पे। और डिफ़ॉल्ट में हम सब 0 रखेंगे। और यहाँ टेस्ट बेंच की बात करें तो लाइक जो भी इनपुट है उसको रेड से दे दिया है और आउटपुट को वायर पे दे दिया है। और जो हमारा एसिंक्रोनस फीफो है उसको हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर दिया है। और ये सिग्नल हमारा जो रीसेट सिग्नल है उसको हमारे ये वाले टेस्ट बेंच वाले रीसेट सिग्नल से जोड़ दिया है, क्योंकि हम टेस्ट बेंच में हम डेटा देंगे वही हमारा जो मेन मॉड्यूल है उसमें लाइक लिंक हो जाएगा। तो इनिशियल बिगिन इसमें मैंने राइट नाम का भी एक फंक्शन बना लिया है कि डायरेक्ट हम लाइक इसमें डेटा लिख सकें।
तो यहाँ पे टास्क बना लिया है मैंने। तो ये टास्क की बात करें तो यहाँ पे ये टास्क है राइट नाम का, और उसमें डाल दिया है कि रेज 7:0 डेटा। तो डेटा हमने 8 बिट का लिया है यहाँ पे। तो ये जो 8 यहाँ पे हम 8 बिट का डेटा पुट करेंगे राइट नाम के टास्क में। तो राइट इज इक्वल टू जब भी हाई होगा और रीड 0 होगा तो डी इन इज इक्वल टू डेटा होगा, जो भी हमारा डेटा हमने यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने 21 दिया है, तो जब भी राइट हाई होगा तो हमारा डी इन जो हमारा इनपुट डेटा सिग्नल है वो डेटा बन जाएगा। तो यहाँ पे वो हमारा फीफो में स्टोर होगा। तो लाइक वाइज फिर 2 सेकंड के बाद में नैनो सेकंड के बाद में मैंने 0 कर दिया। तो वैसे जब भी हम राइट ये इसको बुलाएंगे टास्क को, तो वो आएगा और हमारा डेटा राइट करके जाएगा। तो मैंने 2-3 बार बुला लिया है। तो यही है कि हमारा डेटा पहले 21 होगा, 22, 23, बाद में मैंने यहाँ बीच में रीसेट भी लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है रीसेट, तो हमारा ये 21, 22 लाइक इरेज हो जाएगा। फिर 23 दिया है, फिर यहाँ पे रीड कराएंगे तो 23 डायरेक्ट आएगा। तो ऐसे लाइक वर्क करेगा। और सेम लाइक मैंने रीड ऑपरेशन के लिए लाइक ये कोर टास्क बना लिया है, उसमें रीड इसको लोहाई कर दिया है, और इसको हम बार बार यूज़ करेंगे अगर हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो। रीसेट का भी एक टास्क बना लिया है, या आप अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे सिमुलेशन रन कराएंगे तो मैंने एसिंक्रोनस स्विफ्ट का जैसे मैंने बताया कोड लिखा था, तो ये कोड है। और हमारा टेस्ट बेंच ये है। एंड अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा। तो यहाँ यहाँ तक हमारा रीसेट लाइक कुछ नहीं दिया था मैंने यहाँ तक। और यहाँ पे नेगेटिव है तो सब लाइक रीसेट एन है तो मैंने नेग एस पे वर्क कराया है, तो सब भी लाइक इरेज हो जाएगा यहाँ तक का डेटा। यहाँ तक मैंने यहाँ राइट जो भी सिग्नल दिया है मैंने यहाँ पे इसे फ्रीक्वेंसी वाइज टेस्ट बेंच में, तो जब भी हमारा हाई होगा राइट तो हमारा डेटा राइट होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले 21 यहाँ पे डी इन दिया था डेटा, लाइक यहाँ पे 21 दिया था टेस्ट बेंच में, जो भी मैंने बताया था 21, फिर बाद में 22, 23। तो ऐसे ही पहले 22, 23 ऐसे ही होगा। और यहाँ पे हम जब भी डेटा राइट होगा तो राइट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी हाई होगा हमारा। तो ऐसे दो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हम जब पहला लाइक राइट डेटा राइट कराएंगे 21, तो हमारा जो ऑलमोस्ट एम्प्टी वाला है कि हमने एक ही डेटा अभी तो राइट करवाया है, तो जो वो हाई होगा। और यहाँ पे हम देखें कि हमने जब रीसेट किया रीसेट नेगेट पे, तो हमारा पूरा डेटा रीसेट हो गया, तो हमारा पीपो एम्प्टी हो गया। और यहाँ पे देखे फिर से हमने जो 26 लिखवाया, जब भी हमारे फीफो में 26 राइट किया तो हमारा फिर से ऑलमोस्ट एम्प्टी वाला केस हो गया। आगे देखें तो लाइक दूसरी बार मैंने 26, 27 लिखा। और जब मैंने रीड किया यहाँ पे यहाँ से रीड किया था, ये रीड सिग्नल हाई हुआ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तक का डेटा तो इरेज हो गया था। तो ये 26, 27 हमारे फीफो में है। तो यहाँ पे रीड किया तो हमारा जो डी आउट होगा वो 26, 27 आएगा। और यहाँ पे जो हमारा हमारे लाइक फीफो में दो है 26, 27। तो अगर हम एक रीड करवा लेंगे 26, तो हमारे पास एक 27 एक ही बचेगा, तो वो ऑलमोस्ट एम्प्टी में आ जाएगा। और हम अगर 27 भी रीड करवा लेंगे तो वो फिर एम्प्टी वाला केस बन जाएगा, क्योंकि हमारा फीफो में कुछ अब है ही नहीं, हमने सब लाइक करवा लिया रीड यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं अलग अलग इनपुट्स देखें टेस्ट बेंच में, और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपके तरीके से। एंड थैंक यू।